भाई 35 से 40 हजार बजट है, Asus का VivoBook 15 लूं या HP का 15s FQ 5070U लूं। अरे टर्मिनस भाई, Dell Ostro 14 भी तो आता है ना मार्केट पे। तो ऑलराइट गाइस, अवनीश हियर फ्रॉम टेक टर्मिनस। आज का वीडियो कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है बिटवीन द Asus VivoBook 15, HP 15s एंड Dell Ostro 14, क्योंकि तीनों ही लैपटॉप ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में आते हैं और उससे भी अच्छी बात, तीनों ही लैपटॉप मैं रिव्यू कर रखा हूं यार। और भाई ये तीनों लैपटॉप में कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि प्राइसिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस नहीं है, बट भाई कुछ मेजर हिडन डिफरेंसेस है जो लैपटॉप को रिव्यू करके ही पता चलता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा यार। और हाँ भाई, मैं कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोलता, लेकिन अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा यार। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेसर, Asus VivoBook 15 में आपको Intel i3 12 Gen 1220P सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। वही HP 15s FQ 5070U एंड Dell Ostro 14 3420 में आपको i3 12 Gen U सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज i3-1215U। i3-1220P में आपको 10 कोर देखने को मिलता है और 12 थ्रेड, 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है। वही i3-1215U में आपको 6 कोर देखने को मिलता है, 8 थ्रेड, 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर। बाकी दोनों ही प्रोसेसर के परफॉर्मेंस कोर का मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी सेम ही है, दैट इज 4.4 गीगाहर्ट्ज। और भाई ये जितने भी प्रोसेसर रहते हैं लाइक U सीरीज, P सीरीज, S सीरीज, ये सभी में TDP का डिफरेंस रहता है, दैट मींस द पावर वॉटेज। जो P सीरीज का प्रोसेसर रहता है ना, उसका बेस TDP रहता है 28 वॉट। वही हम U सीरीज का प्रोसेसर लेते हैं तो वहां पर 15 वॉट का बेस TDP रहता है। तो वही है, जितना कम TDP उतना अच्छा पावर एफिशिएंसी। और हाँ भाई, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तीनों ही लैपटॉप में हमको इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो बेसिकली शेयर्ड GPU मेमोरी रहता है, आपके मेमोरी का पार्ट यूज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राफिक्स इंटेंसिव वर्क। और भाई यहाँ पर मैं जितना भी बेंचमार्क बता रहा हूँ सभी हमने इन स्टूडियो रन किया है, पर्टिकुलर लैपटॉप में प्रॉपर टेस्ट किए हैं, तब आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे हैं। सो Cinebench R23 का स्कोर देख लेते हैं। Asus VivoBook 15 में 1653 का आपको सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है, 9125 का मल्टी कोर स्कोर। वही HP 15s में 1594 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है, मल्टी कोर स्कोर इज 5112। वही Dell Ostro 14 में 1551 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 5162। तो यहाँ पर आप क्लियर कट डिफरेंस देख पा रहे होंगे बिटवीन द Cinebench स्कोर ऑफ ऑल 3 लैपटॉप। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है Asus का VivoBook 15, क्योंकि भाई 4 एफिशिएंट कोर ज्यादा है ना, तो डेफिनेटली Cinebench के स्कोर तो ज्यादा ही रहेगा। बट i3-1220P प्रोसेसर उतना भी पावरफुल नहीं है यार। हालांकि यहाँ पर Cinebench के स्कोर ज्यादा देखने को मिला और इसी को क्लैरिफाई करने के लिए अब देखते हैं Geekbench 5 के स्कोर। Geekbench 5 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1479 एंड मल्टी कोर स्कोर इज 5198 इन Asus का VivoBook 15। वही HP 15s का Geekbench स्कोर आपके सामने है एंड Dell Ostro 14 का भी Geekbench स्कोर आपके सामने है। बट भाई Geekbench से यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि i3-1215U और i3-1220P दोनों में उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना हमको Cinebench में डिफरेंस देखने को मिला। हो सकता है कभी कभी कुछ कारणवश कोई पर्टिकुलर स्कोर ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहां से तो क्लियर हो गया भाई। और भाई 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस बताता है, और यहां पर HP 15s जीत जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल परफॉर्मेंस। स्कोर निकल के आया 950। वही Asus का VivoBook 15 में 749 का स्कोर देखने को मिला एंड Dell Ostro 14 3420 में 738 का स्कोर देखने को मिला। और ये तीनों सेम इसलिए हैं क्योंकि तीनों ही लैपटॉप में हमको इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, नॉट Iris Xe। तो भाई ग्राफिक्स सेम है, मेमोरी सेम है, तो डेफिनेटली ग्राफिकल परफॉर्मेंस भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ PC Mark 10 स्कोर, Asus का VivoBook 15 यहाँ पर जीत जाता है विद द स्कोर ऑफ 4441। देन सेकंड नंबर में हमको HP 15s का स्कोर देखने को मिला, दैट इज 4389। देन Dell Ostro का स्कोर निकल के आया 4203। एंड डेफिनेटली यार स्कोर सही है क्योंकि Dell Ostro में हमको 26667 मेगाहर्ट्ज का ही रैम देखने को मिलता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिफर होता ही है। और Asus VivoBook 15 पावरफुल तो है ही क्योंकि वहां पर 4 एफिशिएंट कोर ज्यादा है, तो डेफिनेटली PC Mark 10 का भी स्कोर ज्यादा ही रहेगा। इन टर्म्स ऑफ रैम एंड SSD तीनों ही लैपटॉप में 8GB DDR4 रैम देखने को मिलता है, बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है यार। Asus VivoBook 15 और HP 15s का 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम है, वही Dell Ostro 14 3420 का 2667 मेगाहर्ट्ज का रैम है। और हाँ, Asus का VivoBook 15 में जो 8GB रैम है ना, वो ऑनबोर्ड रैम है, मतलब मदरबोर्ड में सोल्डर्ड है। बट कोई दिक्कत नहीं है यार, आप रैम भी अपग्रेड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। Asus के लैपटॉप में आप मैक्सिमम 24GB तक रैम लगा पाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा स्लॉट में आप 16GB तक रैम डाल पाएंगे। वही HP का 15s में आप मैक्सिमम 16GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे, 1 एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड डेल के भी लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, मैक्सिमम आप 16GB तक रैम लगा पाएंगे। सो इन टर्म्स ऑफ रैम अपग्रेडेबिलिटी Asus जीत जाता है क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम 24GB तक रैम लगा पाएंगे। बाकी तीनों ही लैपटॉप में 512GB का Gen 3 SSD है एंड स्पीड भी सेम ही यार। एंड इन टर्म्स ऑफ SSD अपग्रेडेबिलिटी तीनों ही लैपटॉप में कोई भी SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट नहीं है।
सो इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहे तो रिप्लेस करके मैक्सिमम 1 TB तक SSD लगा पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी Asus VivoBook 15 में Wi-Fi 6 दिया गया है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5। वही HP के 15s में आपको Wi-Fi 5 देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड Dell Ostro 14 में भी आपको Wi-Fi 5 दिया गया है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5.2। लेटेस्ट Wi-Fi की ये फायदा रहता है कि थोड़ा आपको रेंज अच्छा देखने को मिलता है, लाइक आपका राउटर थोड़ा दूर भी है तब भी अच्छा नेटवर्क कैच कर लेता है। और हाँ, एक क्वेश्चन सभी वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स को रहता है कि ये लैपटॉप में MS ऑफिस है कि नहीं। तो हाँ यार, तीनों ही लैपटॉप में आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया है अलॉन्ग विद द Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों ही लैपटॉप काफी अच्छे बिल्ड एंड डिजाइन के साथ आते हैं यार। Asus का VivoBook 15 आपको 2 कलर्स में अवेलेबल हो जाएगा, वन इज ग्रे एंड वन इज सिल्वर। वही HP का 15s एंड Dell Ostro आपको सिल्वर कलर पे देखने को मिल जाएगा। Dell Ostro 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है एंड HP एंड Asus का लैपटॉप आपको 15.6 इंच के फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलेगा। तीनों ही लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड हिंज मेरे को तीनों ही लैपटॉप का अच्छा लगा यार, सच कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन Asus VivoBook 15 का हिंज क्वालिटी सबसे अच्छा है क्योंकि वहां पर आपको 180 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है। बाकी HP का भी लैपटॉप 135 डिग्री तक टिल्ट होता है एंड Dell का भी वही 135 डिग्री तक टिल्ट होता है। एंड Dell के लैपटॉप में आपको एर्गोनॉमिक हिंज देखने को मिलता है, लाइक आप लैपटॉप को ओपन करते हैं ना तो बॉटम पोर्शन थोड़ा अप सा हो जाता है सो दैट प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो। बट एक चीज मेरे को काफी अच्छा लगा यार, Asus के लैपटॉप में हमको एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल। बाकी लैपटॉप में आपको डिस्प्ले के नीचे ही एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है एंड तीनों ही लैपटॉप को ऑडियो क्वालिटी काफी शानदार है। लेकिन यहाँ पर जो Dell में ऑडियो क्वालिटी देखने को मिला ड्यू टू द मैक्सवेव ऑडियो प्रो ट्यूनिंग, वो मेरे को काफी अच्छा लगा। आफ्टर दैट HP 15s का ऑडियो, देन Asus VivoBook 15 का ऑडियो। भाई अब थोड़ा वजन के बारे में बात कर लेते हैं। Asus का VivoBook 15 ना आपको 1.7 किलोग्राम के साथ देखने को मिलता है एंड HP 15s FQ 5007 TU का भी वेट सेम है, दैट इज 1.7 किलोग्राम। लेकिन Dell Ostro 14 3420 का वेट कम है यार, क्योंकि ये 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है। बट वन थिंग जो तीनों ही लैपटॉप में नहीं है वो है वन हेड ओपनिंग, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं रहता है इन बजट थिन एंड लाइट लैपटॉप। सो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द पोर्ट्स। क्या तीनों ही लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप सी पोर्ट, Asus एंड HP में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, वही Dell के Ostro 14 में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता। बाकी USB पोर्ट तीनों ही लैपटॉप में है, लेकिन HP 15s में आपको 2 ही USB पोर्ट देखने को मिलता है एंड Dell एंड Asus में आपको 3 USB पोर्ट देखने को मिलता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, तीन में से जो एक USB पोर्ट है ना वो सस्ता वाला है, दैट मीन्स 480 Mbps स्पीड वाला है। वही जो 2 USB पोर्ट है वो 5 Gbps स्पीड वाला है। तो ठीक है, HP 15s में भी 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ यार, तीनों ही लैपटॉप में HDMI पोर्ट है एंड SD कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है। बट जिनको RJ45 पोर्ट चाहिए देन आप Dell Ostro 14 प्रीफर कीजिएगा, क्योंकि वो बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है। और हाँ भाई, तीनों ही लैपटॉप को आप टाइप C से चार्ज नहीं कर पाएंगे, ओनली डेटा ट्रांसफर ही सपोर्टेबल है, क्योंकि बजट लैपटॉप है ना भाई। बाकी इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड, Asus का VivoBook 15 और HP 15s में आपको 15.6 इंच का फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड Dell Ostro 14 में आपको नमपैड नहीं मिलेगा, क्योंकि टैंकीलेस कीबोर्ड है, दैट मींस कीबोर्ड विदाउट नमपैड। बाकी हाँ यार, आपको HP के 15s में ही बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, Asus में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, ना ही Dell के लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है। एंड इन टर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंट रीडर, Asus के ही लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट है, वही HP एंड Dell के लैपटॉप में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं है। बट भाई मैं आपको एक बोनस एडवाइस देना चाहूंगा, Asus का एक और लैपटॉप आता है विद Intel i3 12 Gen 1215U प्रोसेसर, वहां पर बैकलाइट कीबोर्ड है बट फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है। वही ये वाले वेरिएंट में फिंगरप्रिंट रीडर है तो बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, मतलब जस्ट वाइस वर्सा वाला थिंग हो गया है। सो भाई अब फाइनली डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी लैपटॉप। क्योंकि बहुत से लोगों का काम डिस्प्ले से रिलेटेड रहता है, लाइक दिखेगा ही नहीं तो काम कैसे करेंगे यार अच्छा से। सो Asus का VivoBook 15 में आपको 15.6 इंच का फुल HD WE पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 220 निट्स का पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का कलर गैमेट। एंड अच्छी बात, डिस्प्ले एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। वही HP 15s में आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और भाई IPS पैनल डिस्प्ले इज द मोस्ट प्रीमियम डिस्प्ले आफ्टर द OLED पैनल। बट यहाँ पर ब्राइटनेस अच्छा है, 250 निट्स का ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC। वही Dell Ostro 14 में भी आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है विद WVA पैनल, एंड भाई Dell का भी WVA पैनल काफी शानदार रहता है एज कंपेयरिंग विद Asus WE पैनल। 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस यहाँ पर भी है एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC।
बाकी तीनों ही लैपटॉप में जो डिस्प्ले है उसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले यहाँ पर HP का 15S जीत जाता है क्योंकि यहाँ पर है IPS पैनल डिस्प्ले। आफ्टर दैट डेल का Vostro 14 जीत जाता है क्योंकि यहाँ पर है WVA पैनल का डिस्प्ले। अगर मैं डिस्प्ले पैनल को रैंकिंग दूं तो सबसे बेस्ट होता है OLED पैनल, देन IPS पैनल, फिर डेल का WVA पैनल, आफ्टर दैट Asus का WV पैनल। और यहाँ पर आप डिफरेंसेस क्लियर समझ पाएंगे यार विच इज द परफेक्ट डिस्प्ले, क्योंकि क्लियरली समझ में आता है भाई साहब, और हमने तो प्रॉपर रिव्यू भी किया है। और हाँ, स्पीकर मॉड्यूल के प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। HP 15S में आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, वही डेल Vostro एंड Asus के VivoBook में आपको डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। बाकी तीनों ही लैपटॉप में 2 वॉट के 2 स्पीकर्स दिए गए हैं एंड तीनों ही लैपटॉप को ऑडियो क्वालिटी काफी शानदार है। तीनों ही लैपटॉप में 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है। बट Asus VivoBook 15 में आपको प्राइवेसी सेटल देखने को मिलता है, वही डेल एंड HP के लैपटॉप में कोई भी प्राइवेसी सेटल प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आपके लिए सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट है देन डेफिनेटली प्रीफर Asus VivoBook 15। और हाँ भैया, अब मैं प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तीनों ही लैपटॉप में मैंने GTA 5 प्ले किया इन HD रिजोल्यूशन एंड तीनों ही लैपटॉप में 25 से 30 FPS देखने को मिला इन HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। तो हाँ, आप कैजुअली गेम प्ले करना चाहते हैं देन डेफिनेटली कर पाएंगे इन Intel i3 12th Gen प्रोसेसर, बट उतना भी हाई लेवल का गेमिंग नहीं होगा यार क्योंकि बजट लैपटॉप है। और हाँ, अगर आप वैलोरेंट गेम प्ले करेंगे लाइक वो CPU इंटेंसिव गेम है तो आपको आराम से 40 से 60 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। तो हाँ, आप इंजॉय ले पाएंगे। बाकी दिस ऑल लैपटॉप आर नॉट कंसीडर फॉर गेमिंग, बट हाँ, आप रैम अपग्रेड कर देंगे लाइक 8GB से 16GB देन डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा बाय 15 FPS। बाकी तीनों ही लैपटॉप में आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाला टास्क हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, बेसिक कोडिंग हो गया देन डेफिनेटली कर पाएंगे। और हाँ, जिनको स्पेसिफिक फोटोशॉप में वर्क करना है देन आप HP 15S प्रीफर कीजिएगा यार, क्योंकि वहां पर जो डिस्प्ले है IPS पैनल वो काफी शानदार है। और हाँ, जिनको 14 इंच में लैपटॉप चाहिए देन डेफिनेटली डेल विल बी द गुड ऑप्शन, क्योंकि डेल के भी WVA पैनल काफी अच्छा रहता है एज कंपेयरिंग विद Asus WV पैनल। बाकी हाँ, तीनों ही लैपटॉप में आप फुल HD लेवल का बेसिक वाला एडिटिंग करेंगे, नॉट वेरी एडवांस, क्योंकि भाई प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है। सो आप यूट्यूब के वीडियो वगैरह एडिट करना चाहते हैं 2-3 लेयर वाला या रील वगैरह एडिट करना चाहते हैं देन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कई लोग को डाउट रहता है क्या AutoCAD वगैरह चल पाएगा इन Intel i3 12th Gen प्रोसेसर। तो बेसिक 2D वाला आप वर्क कर पाएंगे, लेकिन आपको 3D वाला वर्क करना है देन डेफिनेटली कैन गो विद द लैपटॉप व्हिच हैव एटलीस्ट NVIDIA GTX 1650 ग्राफिक्स। अब भाई बैटरी बैकअप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पोर्टेबल डिवाइसेस। Asus के लैपटॉप में 42 वॉट आवर का बैटरी है, वही HP 15S एंड डेल Vostro 14 में आपको 41 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है, मतलब 1 वॉट आवर का डिफरेंस है। लेकिन बैटरी बैकअप में डिफरेंसेस आएगा यार, क्योंकि जो P सीरीज का प्रोसेसर है दैट मीन्स मैं Asus VivoBook 15 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप, क्योंकि 28 वॉट का बेस TDP रहता है तो डेफिनेटली ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। वही HP 15S FQ 5070U एंड डेल Vostro 14 3420 वहां पर आपको इजिली 6 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन 60% ब्राइटनेस एंड बैकलिट टर्न ऑफ। और बैकलिट तो खाली HP 15S में है, डेल में तो बैकलिट ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग किया था और मूवी वगैरह चला के, काफी शानदार बैटरी बैकअप देखने को मिला था ड्यू टू द U सीरीज प्रोसेसर। बाकी 65 वॉट का एडाप्टर तीनों ही लैपटॉप में देखने को मिलता है, इजिली आप 1 से 1.5 घंटे में लैपटॉप फुल चार्ज कर पाएंगे। रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेबल है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप कोई भी लैपटॉप को फुल पावर में यूज करना चाहते हैं देन आप चार्जर प्लग इन करके ही यूज करो यार। और भाई आप अगर हैवी काम करेंगे लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप में वर्क कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, देन आप 2-3 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें इन ऑल 3 लैपटॉप्स। बाकी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग Asus VivoBook 15 अभी 38,990 में अवेलेबल हो रहा है एंड HP का 15S FQ 5070U 37,400 में अवेलेबल हो रहा है, और डेल Vostro 14 काफी अमेजिंग प्राइस में अवेलेबल हो रहा है दैट इज 34,990। सो भाई इट्स टाइम फॉर माय ओपिनियन, आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। सो भाई डेल Vostro 14 35,000 के हिसाब से एकदम ही अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, क्योंकि इतना अच्छा जो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है और खासकर डिस्प्ले क्वालिटी दे रहा है, उसके लिए मैं 100% एग्री हुआ यार कि 35,000 में ये बेस्ट लैपटॉप है। हालांकि इसमें 2667 मेगाहर्ट्ज का रैम दिया गया है, बट ड्यूरिंग माय टेस्टिंग एज सच कोई ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इवन मैं ब्राउजिंग किया, कंटेंट कंज्यूम किया, फोटोशॉप वगैरह यूज किया तो एकदम इफेक्टिवली वर्क कर रहा था। डेल वालों को एटलीस्ट टाइप सी पोर्ट तो देना ही था यार, क्योंकि 2024 चल रहा है। बाकी अगर आप थोड़ा बजट इंक्रीज करना चाहते हैं और कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज है बिटवीन द HP 15S FQ 5070U एंड Asus VivoBook 15 देन डेफिनेटली मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, प्राइवेसी सेटल चाहिए, फिंगरप्रिंट रीडर चाहिए देन Asus VivoBook 15 विल बी द परफेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज HP 15S FQ 5070U अच्छा तो है ही, क्योंकि वहां पर IPS पैनल है, बैकलिट कीबोर्ड है, हालांकि फिंगरप्रिंट रीडर एंड प्राइवेसी सेटल नहीं है।
लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर और प्राइवेसी सेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयरिंग विद आईपीएस पैनल डिस्प्ले एंड बैकलाइट कीबोर्ड। बाकी आप Asus का VivoBook 15 i3-1215U वाला भी ले सकते हैं अगर आपको बैकलाइट कीबोर्ड चाहिए, ना कि फिंगरप्रिंट रीडर। बाकी जो भी डिफरेंसेस थे मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर कर दिया बिटवीन ऑल 3 लैपटॉप यार। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको क्लियर हो गया होगा विच इज परफेक्ट लैपटॉप फॉर यू एज पर योर पर्पस एंड चॉइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट कंपेरिजन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।